बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर जिसको अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में निहायत अहम करार दिया जा रहा है और वो है इस्लामाबाद में पाकिस्तान समेत 5 इलाकाई क़ुव्वतों के इंटेलिजेंस चीफ्स की एक मीटिंग, जिसकी जो मेज़बानी है वो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने की। ज़राए की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये वर्चुअल मीटिंग जो कि आज इस्लामाबाद में हुई, इसकी तजवीज़ भी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जानिब से ही दी गई थी। आज के इस अहम इजलास में क्या डिस्कस किया गया और उसके बाद वो कौन से 3 या 4 अहम नुकात हैं जिन पर आज की इस मीटिंग के शुरका ने इत्तफ़ाक़ किया है और ये अफ़गानिस्तान की मौजूदा और आइंदा की सूरत हाल के लिए कैसे अहम साबित हो सकते हैं, ये आपको बताऊंगी। और इसके साथ तालिबान की जानिब से आज एक हिकमत अमली अपनाई गई है जिसको दुनिया ने भी हैरत की नज़र से देखा है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे तालिबान ने अमेरिका का एक बड़ा मुतालबा मान लिया है। और इस हवाले से आज तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन की जानिब से भी एक अहम बयान जारी किया गया। ये क्या है, ये आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। और उसके साथ भारत के जो भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा है और जो झूठ है वो एक दफ़ा फिर खुलकर सामने आया है और इस दफ़ा ये पाकिस्तान नहीं सामने लाया बल्कि भारत के मीडिया के इस झूठ का पोल खोला है खुद उनके अपने एक दोस्त ने। ये क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपनी आज की टॉप स्टोरी की तरफ। आज अब से थोड़ी देर कबल ये ख़बर सामने आई, ज़राए के हवाले से ये ख़बर सामने आई है कि एक अहम इजलास हुआ है इस्लामाबाद के अंदर और इसमें जो 5 बड़ी इलाकाई क़ुव्वतें हैं और जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं जिनके डायरेक्ट कंसर्न्स हैं अफ़गानिस्तान के साथ, उनके इंटेलिजेंस चीफ्स की एक मुलाकात हुई है, एक मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग थी। इसके जो डिस्कशन की गई और जिन पॉइंट्स पर इत्तेफाक हुआ वो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की शक्ल में तहरीर किए हैं, वो आपके सामने रखूँगी और फिर उसके बाद वन बाय वन इन पॉइंट्स की और जिन पॉइंट्स पर इत्तफाक किया गया है उनकी अहमियत के हवाले से भी कोशिश करूँगी कि आपको वेरी क्विकली बता सकूँ। सबसे पहले तो जी ये अफ़गानिस्तान के हवाले से इलाकाई जो क़ुव्वतें हैं उनकी एक वर्चुअल मीटिंग थी। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इसकी सदारत की, इसकी मेज़बानी की और उन्हीं की तजवीज़ पर हुई। पाकिस्तान तो शामिल था ही, उसके अलावा रूस और चीन के जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं वो इस मीटिंग में शरीक थे, जबकि उसके अलावा ताजिकिस्तान और ईरान के जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं वो भी इस वर्चुअल मीटिंग में शरीक हुए। इजलास में जो अफ़गानिस्तान की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल है और ख़ुसूसन जो पंजशीर के फ़तह के बाद जो वहाँ की सूरत हाल है उसके हवाले से डिस्कशन की गई। और उसके साथ जो आज ये अहम इजलास हुआ है इसमें तालिबान की जानिब से जो एक अबूरी हुकूमत या अबूरी काबीना का ऐलान किया गया है उस हवाले से भी डिस्कशन सामने आई। आप जानते हैं कि आज उनकी जो एक ओथ टेकिंग है वो होनी थी, नहीं हुई और फिर उस पर अमेरिका और जो मगरबी ममालिक हैं उनकी जानिब से कुछ कंसर्न्स का भी इजहार किया गया। तो ये सारी सूरत हाल आज की इस मीटिंग में डिस्कस की गई। और इसके अलावा जो दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है और जो बिलखसूस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो दीगर हमसाया ममालिक हैं उनका अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को लेकर जो इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है वो है अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर। वहाँ पर दाइश और जो दीगर इंतहा पसंद या दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी मौजूदगी के हवाले से जो सबसे बड़ा कंसर्न है मुख्तलिफ अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक का, उस हवाले से डिस्कशन की गई। और इसके साथ साथ जो इस वक्त अफ़गान रहनुमा हैं तालिबान के अलावा उनके जो आपस में इख्तलाफात हैं, क्योंकि बहरहाल ये भी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर एक बहुत बड़ा असर रखते हैं और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का क्योंकि डायरेक्ट ताल्लुक़ है तमाम हमसाया ममालिक के साथ, तो इस हवाले से भी आज की इस मीटिंग में डिस्कस किया गया।
अलकायदा और अफ़गानिस्तान में सर उठाने वाले दीगर जो दहशतगर्द गिरोह हैं उस हवाले से भी गौर हुआ। और उसके बाद जो कुछ सिफारिशात सामने आई हैं, कुछ पॉइंट्स पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया है और तमाम इंटेलिजेंस चीफ्स ने ये यकीन दहानी करवाई कि जिन पॉइंट्स पर इत्तफ़ाक़ किया गया है वो इसको अपनी हुकूमतों के सामने रखेंगे। इस वक्त जो शुरका ने इत्तफ़ाक़ किया उसमें सबसे बड़ा तो इत्तफ़ाक़ ये था कि अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें किसी भी तरह जो अफ़गान अवाम है बिलखसूस उनको तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता है। अफ़गान अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे और जो क्योंकि जो ख़ित्ता है और जो इस ख़ित्ते का और इसके जो दीगर हमसाया ममालिक हैं उनका जो मुस्तक़बिल है वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज की इस जो मीटिंग है उसमें जो सबसे पहला इत्तफ़ाक़ राय किया गया वो ये था कि किसी भी कीमत पर अफ़गानिस्तान की अवाम को और अफ़गानिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ जो एक और जो आज के इस इजलास में अहम डिस्कशन की गई और अहम इत्तफ़ाक़ राय किया गया उस वो ये था कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसके साथ साथ इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जो आलमी एंगेजमेंट्स हैं उस हवाले से भी जो रीजनल कोशिशें हैं, जो मुख्तलिफ इलाकाई ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान का तो किरदार अहम है, उसके साथ चीन और रूस अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये ऐसे ममालिक हैं जो कि अफ़गानिस्तान के हवाले से तालिबान पर भी थोड़ा बहुत असर व रसूख रखते हैं। अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए तालिबान को भी तालिबान के हवाले से भी बातचीत कर सकते हैं और उसके साथ साथ दुनिया को भी मजबूर कर सकते हैं इस बात के लिए कि वो तालिबान के साथ इंटरेक्ट करे ताकि अवाम जो है बिलखसूस वो तन्हा खुद को महसूस ना करे। और उसमें यकीनन जो इस वक्त सबसे अहम है वो ये है कि जो इमदाद जो न सिर्फ ये कि अमेरिका की जानिब से तालिबान की इमदाद रोकी गई है बल्कि जो रिजर्व्स थे अफ़गान हुकूमत के वो भी जो दीगर मालियाती इदारे हैं और उसके साथ जो अमेरिका है उनकी जानिब से रोक दिए गए हैं। इस हवाले से डिस्कशन की गई और ये इत्तफ़ाक़ राय किया गया कि आलमी जो रीजनल एंगेजमेंट्स है उनके ज़रिए जो अक़वाम आलम हैं, जो दीगर बड़े ममालिक हैं उनको भी पाबंद किया जाए कि वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अपना कंसर्न बताएं और उसके साथ जो अफ़गान हुकूमत है और जो अफ़गान अवाम है उनको तन्हा ना छोड़ें। ज़राए की जान ने हमें ये भी बताया है कि आज की ये जो वर्चुअल मीटिंग में उसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से जो ईरान और ताजिकिस्तान के जो मुख्तलिफ कंसर्न्स थे वो सामने आए। दोनों ममालिक ने अपने कंसर्न्स सामने रखे और ईरान के जो कुछ कंसर्न्स थे वो तो इससे कबल भी तालिबान क़यादत तक जा पहुँचे हैं और उसके साथ जिन पॉइंट्स पर इत्तफ़ाक़ किया गया उस हवाले से इन तमाम इंटेलिजेंस चीफ्स ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो इन्हें अपनी हुकूमत के सामने रखेंगे। उसके साथ ही आज आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने आज हल्फ लेना था। गुज़िश्ता रोज़ यानी कि 10 सितंबर को रूस की जानिब से ऐलान किया गया कि वो इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं करेगा, जिसके बाद जो चहमगोइयाँ हैं उनका वो जारी हुई और ये कहा गया कि शायद जो रूस है वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने या तालिबान को तस्लीम करने के हवाले से बैक फुट पर चला गया है। ताहम आज सुहेल शाहीन की जानिब से जो कि अफ़गान तालिबान के तर्जुमान है एक अहम बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये बताया कि आज की ये जो तकरीब हल्फ बर्दारी है ये मनसूख की गई है और इसका फ़ैसला अचानक नहीं हुआ बल्कि ये कुछ रोज़ कबल किया जा चुका था। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि तालिबान है उनकी जो दीगर अफ़गान रहनुमा है तालिबान से हट कर उनके साथ भी बातचीत जारी है और ये इम्कान ज़ाहिर किया गया है सुहेल शाहीन की जानिब से कि ये हो सकता है, ये ऐन मुमकिन है कि जो गैर तालिबान अफ़गान रहनुमा है उनको भी आइंदा तालिबान की हुकूमत में आला तरीन ओहदों पर फाइज किया जा सके। इस हवाले से डिस्कशन जारी है, इस हवाले से बातचीत जारी है और इसी वजह से आज की इस हल्फ बर्दारी को मनसूख किया गया है। इसके साथ उन्होंने ये बताया कि जो तालिबान की आला क़यादत है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जल्द अज जल्द काबीना का ऐलान किया जाए, बिलखसूस उन महकमों के हवाले से जो कि डायरेक्ट अवामी मुफाद के हवाले से हैं, अवाम का जो कंसर्न है उस हवाले से है, उनका जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए। इसीलिए
लिए काबीना का जल्द ऐलान किया गया और उसके बाद जो तकरीब हल्फ बर्दारी है वो कुछ रोज़ के लिए मुलतवी की गई है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन की जानिब से ये भी कहा गया कि जैसे ही ये सारा कुछ फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद जो एक मुस्तकिल हुकूमत होगी, इम्कान ये है कि रवां माह के आखिर या अगले माह के शुरू में उसकी एक बाकायदा तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद की जाएगी और उसके लिए चीन समेत जो दीगर तमाम ममालिक हैं उनकी आला क़यादत को एक बाकायदा तरीके के साथ इनवाइट किया जाएगा। ये कहना था तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का। उसके साथ आज की तीसरी स्टोरी जिसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि आप जानते हैं भारत प्रोपेगेंडा करने में माहिर और भारत का मीडिया झूठ बोलने में माहिर। एक दफ़ा फिर ये सूरत हाल सामने आई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि एक जो भारतीय सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि अब्दुल्ला को न सिर्फ ये कि अरेस्ट हो चुके हैं बल्कि उनको तालिबान की जानिब से नामालूम मकाम पर भी मुंतकिल किया गया है। इसके पर आज डॉक्टर अब्दुल्ला ने खुद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय मीडिया है वो इसको सफ़ेद झूठ उन्होंने करार दिया और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तानी सहाफ़ी नवीन कपूर ने सहाफ़ती इक़दार की धज्जियाँ बखेर दी हैं। अब्दुल्ला ने ये कहा कि जो वो न सिर्फ खैरियत से हैं और उन्होंने ये कहा कि उन्हें किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, वो खैरियत से हैं और अपने जो रोज़मर्रा के और जो दीगर अमूर हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। अब्दुल्ला ने हिंदुस्तानी सहाफ़ी नवीन कपूर को झूठी खबर करने पर तनकीद का निशाना भी बनाया और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि भारत को ये समझना होगा कि सहाफ़ती इक़दार क्या है और इसके साथ उन्होंने भारतीय मीडिया को ये मशवरा भी दिया कि वो सहाफ़ती इक़दार सीखे, जिसके बाद सहाफ़ी को अपना ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ये एक ख़बर थी कि पाकिस्तान तो हमेशा ये कहता रहा है कि भारत प्रोपेगेंडे पर मबनी खबरें देता है, लेकिन आज ये जो खुद अशरफ गनी अब्दुल्ला जो कि भारत के दोस्त समझे जाते हैं उनकी जानिब से भी भारत को ये मशवरा दिया गया है, भारतीय मीडिया को ये मशवरा दिया गया है कि वो सीखे कि सहाफ़ती इक़दार क्या हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें और इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।